उड़ीसा के थे, 3 भाई थे। जब इनकी माँ इस असार संसार को छोड़कर जाने लगी तो उन्होंने इन 3 लड़कों में से एक को, इन कृष्णदास को पास बुलाया। ये तो बहुत छोटे थे। कहने लगी, कृष्णदास तू अपना नाम सार्थक करी, तू श्री कृष्ण का दास बन जा। परिवार प्रवेश के झंझट में मत पड़ियो। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके तो वृंदावन चला जाइयो। बस भगवान का भजन करना और फिर तू देख, सारा संसार मिलकर भी जो सुख तुझे दे न सकेगा, उससे अधिक सुख तुझे श्री राधा कृष्ण दे देंगे। तू राधा जी की शरण में चला जा भैया, तू श्री कृष्ण की शरण में चला जा, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। कृष्णदास संस्कार थे ना पूर्व जन्मों की, इनको ये बात बहुत जच गई। न तो सभी माएं ऐसी बातें कह सकती, न सभी माता पिता सभी बच्चों से ऐसा कह सकती। माँ ने बच्चे में 2 भाइयों से अलग कुछ ऐसा गुण, ऐसा संस्कार देखा होगा जो उस एक बेटे को कहा कि तू भगवान में लग जाएगी। कृष्णदास छोटे थे, माँ की बात जच गई। मानो माँ ने इनके मन की बात कही हो। 16 वर्ष के हुए तो वृंदावन के हो गए सदा के लिए। कुछ समय जयपुर रही बीच में, पर अंततः इन्होंने वृंदावन में अपना आवास स्थिर कर दिया। कृष्णदास बाबा, बाबा का अर्थ जानते हैं ना? बाबा के 2 अर्थ होते हैं। एक तो किसी बच्चे के पिता का पिता, बाबा जी, दादा, और दूसरा जो लोग घर बार पैसा रुपया छोड़कर त्याग सब कुछ करके भगवान में लग जाए, विरक्त हो गए, उनको भी बाबा कहती है सम्मान की दृष्टि से। वैसे अखंडानंद पूज्यपाद स्वामी जी कहते थे कि जब तुम्हारे घर में तुम्हें बाबा कहने वाला हो जाता तुम बाबा जी बन जाना। 16-18 बरस के कृष्णदास एक महात्मा से मिली। उनसे कहा, महाराज जी एक कठिन समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। माँ ने कहा था बेटा तू वृंदावन वास करियो। मैं भी यही चाहता था तो मैं वृंदावन आ गया। मेरा मन भगवान के भजन में बहुत लगता है। नाम का जप करता हूँ तो मन को बड़ा सुंदर लगता है। राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि। श्री राधा के श्री कृष्ण के स्तोत्र बोलता हूँ, पाठ करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, पाहि माम रक्ष माम पाहि माम। सब सुंदर लगता है, सब में मन लगता है। संसार में मन प्रायः नहीं जाता, लेकिन एक विचित्र बात ये हुई कि जब से वृंदावन आ गया तब से मन संसार में अधिक जाने लगा। कई बार ऐसे विचार आते हैं कि सोचकर भी अपने को अच्छा नहीं लगता। भगवान ने आपके पास ये जिज्ञासा लेकर आया हूं कि जब मैं
ठाकुर जी में लग गया, राधा जी में लग गया, श्री कृष्ण में लग गया, वृंदावन आ गया, तो अशुभ अपवित्र विचार में ये मन का स्पर्श भी क्यों कर रही हैं? भजन से क्या विकार शांत नहीं हो जाते? नाम के जप से और भगवान के रूप के ध्यान से क्या व्यक्ति का मन पवित्र नहीं हो जाता? भजन तो पवित्रणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान का स्मरण करो तो ये अपवित्रों को तो पवित्र करता ही, अपवित्रों को भी और अधिक पवित्र कर देता है। मंगलानाम च मंगलम, ये सबका कल्याण करने वाला है। तो मेरे मन में कुछ समय से ऐसे अतिरिक्त विचार आ जाते हैं, इतर विचार आ जाते हैं, मेरे ऐसा समझ नहीं पा रहा क्यों है ऐसा। वो महात्मा बड़े मंजे हुए व्यक्ति थे, बड़े अनुभवी व्यक्ति थे। दो प्रकार के महात्मा, दो प्रकार के संत होते हैं। एक तो पुस्तक पढ़कर, धर्म ग्रंथ पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लिया, और किसी ने कुछ पूछा तो उसके हिसाब से बता दिया। दूसरे ऐसे भी संत महात्मा कहीं होते हैं जो अपने अनुभव से कोई बात बताते हैं, जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। राम नाम की संपत्ति लेकर जन्म हुआ था उनका। ग्रंथों का अध्ययन किया हो या न किया हो, सब धर्म ग्रंथों का सार उन्हें मालूम है और अपने जीवन के अनुभव से उसका बोध है। कृष्णदास जिन महात्मा से मिले वो अनुभवी संत थे। न तो उन्हें पद प्रतिष्ठा की कामना थी, न पैसे की कामना थी। स्वयं श्री राधा कृष्ण में सतत लगे रहते थे। कृष्णदास की बात सुनी, भैया चिंता क्यों करता है? एक बात सुन, एक हरे पेड़ को काटकर, एक हरे ताजे पेड़ को काटो, उसे गंगा जी में या पानी में डुबो दो। हरे पेड़ को काटकर पानी में डुबो दो, कुछ दिन पानी में डूबा रहने दो, पानी उसके पेड़ के अंदर नस नस में भर जाएगा। अब उस पेड़ को बाहर निकाल कर बिना सुखाए आग में भी डाल दो तो नहीं जलेगा। पहले हरा था और पानी में पड़ा रहा, उसके अंदर तो पानी है, तुरंत कैसे जल जाएगा? भैया हम लोगों के पिछले जन्मों के ना बहुत से संस्कार हैं, बहुत से कर्म हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो हमारे भजन में बाधा डालते हैं। तो जैसे हरा पेड़ हो, पानी में पड़ा हुआ हो, तो अगर उसको बाहर पहले धूप में डालकर सुखाओ फिर जलाओ तो जल जाएगा, और सीधा अग्नि में डाल दो तुरंत नहीं जलेगा, धीरे धीरे जल जाएगा। इसी प्रकार हम सब लोग इस संसार में पूर्व जन्मों के अनेक संस्कार, अनेक कर्म लेकर आए हैं। हमारे वो पूर्व कर्म, वो हमारे पूर्व संस्कार, हम जीवन में अच्छे काम करना चाहें, भजन करना चाहें, भगवान का स्मरण करना चाहें, तो वो पुराने कर्म, हमारे पुराने संस्कार बाधा डालते हैं। कई बड़े बड़े संत महात्माओं के दुस्वप्न, बुरे बुरे सपने दिखे, खराब खराब सपने दिखे। कारण जो पिछले जन्मों के उनके कुकर्म थे, उनका आज इनको पता नहीं है, लेकिन दुस्वप्न दिखकर वो पूर्व कर्म नष्ट हो गए। बाबा बोलिए, कृष्णदास तू चिंता मत कर, पेड़ जितना हरा होगा, जितना पानी में अधिक डूबा रहेगा, उतना अधिक समय लगेगा उसको जलकर राख होने में। इसी प्रकार जितने हमारे पिछले संस्कार हैं, पिछले कर्म हैं, अब किसके कितने हैं क्या पता है, लेकिन जितने भी हैं, जैसे आग में भट्टी में डाले रखो लकड़ी को, पेड़ को, आखिरकार जल जाएगा। इसी प्रकार तुम भजन करते रहो। भजन करने का मतलब भगवान को याद करना। तुम भजन करते रहो, तुम भगवान का स्मरण करते रहो। भगवान का स्मरण कैसे करें? मन तो लगता नहीं, मन कैसे लगाएं? महात्माओं ने इसके बड़े सरल उपाय बताए हैं। पहला उपाय, मन लगे न लगे भगवान के नाम का जप करी जाओ।
राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जहाँ जैसे हो नाम जप करो। नाम के जप में भगवान के नाम में अपनी शक्ति है। जैसे सूर्य की धूप में गर्म करने की शक्ति अपने आप है, इसी प्रकार भगवान के नाम में हमें शुद्ध बुद्ध करने की सहज सामर्थ्य है। भगवान के नाम का जप करो, हो सके तो मन आंखें बंद करके भगवान के रूप का ध्यान करो जो चित्रों में देखा, और खुली आंखों से सामने भगवान की कोई श्रीमूर्ति रखो, चित्र रखो, उसका ध्यान करो। जैसे तैसे नाम जप में मन लगाओ, रूप के ध्यान में मन लगाओ। कोई कष्ट हो, कोई कामना हो, मन में कोई बात हो, सबसे कह नहीं सकते, उसे भगवान से कहो। आंखें नीचो, कल्पना करो भगवान सामने है, उन भगवान से मन की बात कहो। भक्ति की भाषा में इस शैली को प्रार्थना कहा गया है। भगवान से प्रार्थना करो। नाम का जप, रूप का ध्यान, प्रार्थना, ये तीन उपाय, अनेक उपाय हैं, बहुत उपाय हैं। तीन उपाय सरल, सुगम और सर्वव्यापक हैं। इन तीन बातों में मन लगाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो संत समागम करे, सत्संग करे। हम दिन भर जैसी बातें देखते हैं और सुनते हैं, उनका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। सत्संग का लाभ ये कि थोड़ी देर भगवान की चर्चा सुनेंगे तो धीरे धीरे मन उसमें जाना आरंभ हो जाएगा। सत्संग में जाने से नाम के जप का बार बार महत्व पता लगता है तो जप करती हैं, ध्यान की महिमा सुनते हैं तो ध्यान लगाती हैं, प्रार्थना के विषय में सुनते हैं तो भगवान से प्रार्थना करती हैं। सत्संग का लाभ यही है कि व्यक्ति का मन जब अकेले में बैठेगा, घर पर बैठेगा, तो नाम, रूप और प्रार्थना में स्वयं चला जाएगा। भाई तुम, एक महात्मा बालक कृष्णदास से बोले, भैया तू चिंता मत कर, कैसे कैसे विचार तुझे आती हैं, ये तो पूर्व कर्म के संस्कार हैं। वर्तमान जन्म में, वर्तमान जीवन में अगर बुरे विचार आते हों या बुरे सपने आते हों तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं एक कारण हो सकता है अशुद्ध धन और अशुद्ध अन्न। विशेषतर खासतौर पर जो लोग साधु हो गए, त्यागी हो गए, उनको देखना चाहिए भिक्षा वहाँ से ग्रहण करें, प्रसाद वहाँ से पाएं जहाँ अन्न भी शुद्ध हो, देने वाले की नियत भी हो देने की, और अन्न शुद्ध हो, धन शुद्ध हो। अन्न की शुद्धि के विषय में भी बहुत कहा गया है। बाबा बोले कि तू चिंता मत कर, अब तू जितना जितना, तू ये समझ ले कि तू पेड़ है, पहले तू हरा था, फिर पानी में डूबा रहा, अब तूने अपने शरीर को आग में झोंक दिया, समय तो लगेगा ना इसको सूखने में। इसी प्रकार हमारे पुराने न जाने कितने संस्कार हैं, कितने कितने कर्म हैं, उनसे ऐसे दुर्विचार मन में आ जाते हैं। इससे ये मत समझो कि भजन का फल नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे भजन ही का फल है कि ये संस्कार तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारा पथ प्रशस्त हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग सारा सारा जीवन संत महात्माओं के उपदेश सुनने में लगा देते हैं, मगर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्णदास नाम का ये बालक जिसे माँ ने कहा था बेटे साधु बन जाइए, कुछ संस्कार थी। एक महात्मा से इन्होंने जब 17-18 बरस के थे तब ये बात सुनी और पूरा जीवन नाम के जप में लगे रहे, रूप के ध्यान में लगे रहे। कोई बात होती तो प्रार्थना करते रहे, और अध्यापक ने, आचार्य ने, गुरुजनों ने, संतों ने जितना बताया था उससे आगे निकल गए। शिष्य वही है जो गुरु के उपदेश को सुनकर न केवल उपदेश को आत्मसात कर दी, जीवन में उसको अनुदित करे, जीवन में उसको व्यावहारिक जीवन में स्थान दे, प्रत्युत उससे आगे बढ़ जाए। देखिए, समाज में उन्नति तभी होगी जब छोटे लोग बड़े लोगों से ज्यादा आगे बढ़कर दिखाएंगे। अध्यात्म के जगत में, भगवत प्रेम के साम्राज्य में ये बात पूरी पूरी लागू तो शायद नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो सच्चे संत हैं वो भगवत प्राप्त हैं, और भगवत प्राप्ति से आगे तो कुछ है नहीं।
लेकिन संत जन अपने शिष्यों को उतनी बात बताते हैं जितनी बात शिष्य पचा सके और जीवन में ला सके। ऐसे ऐसे शिष्य हुए हमारे यहाँ जिनको संतों ने उपदेश दिए, उस उपदेश को जीवन में ले आए और परिणाम ये कि उस उपदेश के फल से आगे निकल गए। कृष्णदास बाबा इस प्रकार के संत स्थापित हुए। इन्होंने पूरा जीवन भगवान के भजन में लगाया, साधना में लगाया। कभी तो ये श्री कृष्ण को पुकारते, ब्रज के सांवरी सलोनी ठाकुर, देखो तुम तो अच्छे बुरे का ध्यान नहीं करते। कोई प्यार से तुम्हें पुकारे, कोई मन से तुम्हें पुकारे तो तुम रीझ जाते हो। ठाकुर तुम मेरी योग्यता का विचार न करो, मेरी अयोग्यता का विचार न करो। भगवान मेरी पात्रता अपात्रता का विचार न करो, मैं जैसा भी हूं ना मुझे अपना लूं। राधा रईस दो कुत्ते को नाली में पड़ा देखकर करुणा करके अपने घर ले आते हैं, हिला धुला कर पाल लेते हैं। आप भगवान मुझे अपनी शरण में, अपने चरणों की इस प्रकार की शरण स्वयं प्रदान करो। फिर दूसरा विचार आता, राधिका जी बहुत करुणामयी हैं, राधा जी करुणामयी हैं, ममतामयी हैं। राधा जी तो ऐसी कोमल हृदय की हैं कि उनसे कोई प्रार्थना ये नहीं करनी पड़ती कि मेरी अयोग्यता मेरी अपात्रता को ध्यान न दे। संसार में भी तो हम ये देखते हैं ना, जो माँ है बच्चा बिगड़ा हुआ हो तो भी उसका कल्याण करना चाहती है। राधा जी तो सभी जन्मों की माँ है। ये सोचकर कृष्णदास श्री राधिका जी को पुकारा करते, करुणामयी ममतामयी मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो, मुझे चरणों में स्थान दो। फिर कहते, हे श्री राधिका जी, आपकी शरण के बिना किसी को कृष्ण शरण प्राप्त नहीं हो सकती। आप अपने स्वामी श्री कृष्ण की, आप अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की मुझे शरण प्रदान करो। भला आपकी संस्तुति से, आपकी इच्छा से क्या नहीं हो सकता। हे राधे, मुझे कृष्ण चरणों में पहुंचा दो। फिर वो पढ़ते। सुदीर्घ समय तक इस प्रकार की साधना करने के पश्चात श्री राधिका जी का उन पर विशेष कृपा हुई। एक बार तो यहाँ तक हुआ कि बाबा कृष्णदास इन्होंने अपना मन भजन ही में लगाने के लिए वृंदावन में यमुना जी के पास एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। वहाँ से दिन के समय 1-2 बजे जब गृहस्थ लोग खाना समाप्त कर चुके होते थे, बस्ती में जाकर भीख मंगलाया करते थे। राधे राधे, किसी ने टुकड़ा डाल दिया, 2-4 घरों में चले गए। अब तो इन्होंने ये भी बंद कर दिया। पेट के पीछे पागल होकर कब तक घूमूंगा, जन्म जन्मांतर तक इसी ने मुझे भटकाया है। अगर मैं राधा जी की शरण ले लूं, अगर मैं श्री कृष्ण की शरण ले लूं, तो क्या भगवान मेरी रक्षा नहीं करेंगे। इन्होंने भिक्षा पर जाना ही बंद कर दिया। आयु हो चुकी थी, काफी हो चुकी थी। धीरे धीरे शरीर दुर्बल होता गया, लेकिन भिक्षा के लिए नहीं गए। यहाँ तक कि इनकी निगाह जाती रही। बस पास में कुंड था, कुंड का जल पी कर रहे। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अंत में कुंड तक जाने की सामर्थ्य न रही। 2-3 दिन बिना जल के बीत गए। श्री राधिका जी ने इनकी ये स्थिति, इनके मन की ये सच्चाई देखी। ये तो मुझे चाहता है, ये तो हमें चाहता है, हमारे लिए इसने पेट की परवाह नहीं करी। भूखा पड़ा है, प्यासा पड़ा है, कहता है ये समय भी भगवान के भजन में बिताऊंगा। वृंदावन वास करते हुए कितना समय बीत चला, उम्र बीत चली, पर श्री राधिका जी के, श्री कृष्ण के दर्शन न हुए। इसका मतलब कि भजन का कोटा मेरा पूरा नहीं हुआ। मेरे पिछले जन्मों के जो संस्कार थे ना अभी समाप्त नहीं हुए। ये लकड़ी अभी पूरी सूखी नहीं जल चुकी होती।
तो जो समय में भिक्षा में लगाता हूँ, जाना आना, अब तो वो भी नहीं करूँगा। श्री राधिका जी की कई सखियाँ हैं, 8 सखियाँ प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक सखी उनकी ललिता है। श्री राधिका जी ने कहा, ललिता एक बात देख, ये कृष्णदास बाबा हमारे लिए सब कुछ छोड़कर भूखा प्यासा रहकर भजन कर रहा है। अब हमें ये नहीं देखना कि इसके पिछले संस्कार कितने बाकी हैं, अब हमने इसके कर्म नहीं देखने, अब हमने इसकी पात्रता योग्यता नहीं देखनी, अब तो हमने इसकी त्वरा देखनी है, इच्छा, जिज्ञासा, उत्कंठा। जैसे पानी में डूबता हुआ आदमी बस एक ही इच्छा रखता है, किसी प्रकार बच जाऊं। इस प्रकार हमारा भक्त ये कृष्णदास बस हमें चाहता है, राधा कृष्ण को, ये तो भूखा मर जाएगा। ललिता तू एक प्रसाद की थाली लेकर जा, इसे किसी बहाने भोजन करा के आ। ललिता एक ब्रज की बालिका के, वृंदावन की एक छोटी सी ग्वालिनी बालिका के रूप में इनके पास गई। बाबा बाबा प्रसाद पाए ली, मैया ने तेरे दुख देख के मोह को भेजो है प्रसाद लेके, पाए ली, जैसे ग्वालिनी बोलती हूँ। बाबा को एक बात तो समझ में आई, इस बालिका के स्वर में बड़ी मधुरता थी, बड़ा मिठास था, बड़ा प्यार था, लाड़ था। और जो वो भोजन की थाली लेकर आई थी, उसमें से जो महक थी, जो सुगंध थी, वैसी सुगंध उन्होंने अच्छे खाने तो खाए थे कई बार, लेकिन वो सुगंध तो कहीं नहीं थी। ये इस लोक की, इस संसार की गंध नहीं है, ये अलौकिक गंध है। लेकिन भूखे थे ना, तो प्रसाद ग्रहण कर लिए। प्रसाद सेवन कर, प्रसाद पाकर थाल को यमुना जी के पास की रज से, रेते से मांझ दिया, तो ललिता जी जो एक ग्वालिनी के रूप में आई थी, बाबा तू भिक्षा करने को क्यों नहीं जाता? बाबा बोले, लाली आखन ते तो दिखे ना, मांग में जाऊं कैसे, निगाह तो रही नहीं। ये नहीं कहा कि भजन में अनुराग है इसलिए नहीं जाता, प्रशंसा नहीं करी, बोले दिखता नहीं इसलिए नहीं जाता। ग्वालिनी के रूप में उपस्थित श्री ललिता जी ने कहा, बाबा देख, मेरी मैया ने एक आंजन दी है, एक काजल दिया है, जाए तेरी आंख में लगा दूं तो को दिखने लगे। बाबा बोले लगा दे। श्री ललिता जी ने, राधिका जी की प्रथम सखी ने, जैसे उनके आंख पर काजल लगाने के बहाने आंख पर हाथ रखा, दूसरे आंख पर दूसरा, आंख खुली तो सब दिख रहा था, लेकिन बालिका जा चुकी थी, स्वयं अदृश्य हो गई वो बालिका। ललिता जी थी ना राधा जी की प्रथम सखी थी। बालिका कौन थी, कहां से आई थी, कहां चली गई, क्यों चली गई, अपने स्पर्श मात्र से मुझे दृष्टि दान कैसे दे गई, इन प्रश्नों का उत्तर कृष्णदास को पता लग चुका। समझ गए श्री राधिका जी ने कि अपने आप आकर या अपनी सखी को भेजा और ग्वालिनी के रूप में मुझ पर कृपा की है। बाबा कृष्णदास की, बाबा कृष्णदास का इस घटना के बाद तो मानो कायाकल्प हो गया, सभी कुछ बदल गया। बदल तो तभी गया था जब वृंदावन आई थी, अब तो वो भी बदल गया। अब तो उन्हें श्री राधिका जी के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं था। अब तक तो क्या था, अधिक से अधिक भजन करो, मन को लगाओ, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, कोशिश करो करने की। और अब क्या हो गया, अपने आप होने लगा, करना कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं,
मन स्वयं राधा जी के रूप का चिंतन कर रहा है। रात को जगे तो देखा होठ हिल रहे हैं, राधी 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 कृष्ण राधी श्याम राधी, अपने आप हो रहा है। अब भजन करना नहीं पड़ता था, भजन स्वतः होने लगा था। मानव जीवन की सर्वोच्च स्थिति इस मानव जीवन की रहती तो यही है, भजन का स्वयं होना, प्रयत्न न करना पड़े। कहीं कहीं ऐसे कोई आदमी होंगे ठाकुर के जन संसार में, अभाव तो कभी होता नहीं। हम लोगों को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक भजन करें, कोशिश करके भगवान की भजन में मन लगाएं, तो एक दिन हमारा भी ऐसा आ सकता है कि मन स्वयं लगने लगे। कई बार तो ऐसे प्रेमी भक्तों की नौबत ये आ जाती है कि वो भगवान से क्रोध करते हैं, कहते ठाकुर हमारे मन का तुमने कैसा निर्माण कर दिया, ये मन सदा तुम्हें सोचा करता है। अरे संसार में रहते यहाँ भी कुछ करने तो दो। किसी प्रकार मन भगवान से हट जाए ये चाहते। कृष्णदास बाबा इस स्थिति को प्राप्त कर गए थे। मन स्वयं भगवान के रूप में जाता, और रूप में क्या जाता, रूप सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता। श्री कृष्ण श्री राधिका जी स्वयं प्रकट होकर उनके साथ हास परिहास करती, व्यंग्य विनोद करती, खाते खेलती। एक बार की बात है, कृष्णदास बाबा देखिए राधा जी की कृपा से श्री कृष्ण के तक कहाँ तक पहुँच गए, ये इस घटना में बताती हैं। एक बार कृष्णदास बाबा रोज की तरह आंखें नीचे बैठे थे। बहुत सी बातें तो खुली आंखों से नहीं दिखती, बंद आंखों से दी जाती। बाबा तो ध्यानस्थ रहते थे, एकांत में खड़े रहते थे, मौन शांत एकांत जीवन ध्यान मग्न। इसी प्रकार की एक दिन एकांतिक दशा में बाबा आंखें मीच के भगवान की होली की लीला का स्मरण कर रहे थे। सोच रहे थे कि श्री राधिका जी श्री कृष्ण सखिए गोपिये गोप सखा कैसे होली मनाती हैं, कितना स्नेह, कितना एक दूसरे को सम्मान देती हैं, कितना लाड़ प्यार है इन लोगों में। देखते देखते सोचते सोचते सचमुच श्री राधिका जी श्री कृष्ण गोप सखा और गोपगण गोप सखागण इनके आंखों के सामने आ गए। होली की लीला में उनके शरीर पर गुलाल पड़ गया, कस्तूरी से उनका शरीर अंकित हो गया। और देखिए क्या हुआ कि जब होश में आए, कुटिया से बाहर निकले, तो आसपास सारे का बाबा ये गुलाल और कस्तूरी कैसे लगे हुए आपके शरीर पर, लोगों को दिख गए। इतना गहरा अभिनिवेश था उनका राधा जी की सेवा में, भगवान कृष्ण के प्रेम में। अब तो राधा जी ने उनको कोई सेवा कार्य देने शुरू कर दिए। जब राधा कृष्ण और सखियों की लीला होती तो लीला में राधा जी इनकी कोई ड्यूटी लगा देती। उस समय बाबा कृष्णदास सखी वेश में होते थे। जैसे सूक्ष्म वेश है ना, बारीक रूप हमारा आत्मा का रूप, जीवात्मा का रूप। तो बाबा अपने को, अपने बारे में जब बाबा सोचते तो उनको ये नहीं लगता था कि मैं पुरुष हूँ। देखिए क्या कमाल की बात है। अपने बारे में जब सोचते या अपने कल्पना में अपने शरीर को देखते तो उन्हें लगता था कि हम राधा जी की सेविका हैं, हम श्री कृष्ण की सखी हैं। अपने पुरुष रूप का उन्हें कभी विचार ही नहीं आया। जो व्यक्ति नर नारी के देह भाव से मुक्त होकर आगे निकल जाता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। तो अंततः संसार की बातें हैं। शरीर धर्म, बाबा शरीर धर्म से ऊंचे उठ चुके थे। एक बार ध्यान मग्न बैठे थे, आसपास कई श्रद्धालु और भक्त लोग बैठे थे। अचानक सबने देखा कि सारे में एक सुवास, एक महक फैल गई।
ये महक, ये सुवास, ये सुगंध संसार में तो होती नहीं, कहाँ से आई? इतनी देर में बाबा ने आंखें खोली, बाबा से पूछा, बाबा छिपाइए नहीं, बताइए क्या बात है। बाबा का चेहरा ऐसा हो गया मानो कोई अपराध कर चुके हो, गिल्टी कॉन्शियस, गिल्टी फेस, घबराकर बोले, भैया क्या बताऊं, अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया, क्या करूं, अपराधी जी हूं। बाबा क्या हुआ? बोले, श्री राधिका जी ने मुझे सेवा कार्य दिया था, इत्र की शीशी से इत्र छिड़कना था साड़ी में। सामने जो राधा जी और श्री कृष्ण को देखा, उनकी सुंदरता को देखकर मैं ऐसा मुग्ध हो गया कि हाथ से शीशी गिर पड़ी, इत्र साड़ी में फैल गया, उसी की महक आप लोगों को आई, मैं आपका अपराधी हूं, क्षमा चाहता हूं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वो ऐसे होते हैं, शेखी नहीं होते, अभिमान नहीं होता, ऊंचेपन का भाव नहीं, मैं ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, लोग मुझे पूजें, लोग मुझे माने। जहाँ प्रेम है ना, भगवान का प्रेम है, वहाँ तो दुनिया बिल्कुल और ही तरह की है, संसार ही और है वो। देखिए बाबा किस स्तर पर थे कि राधा जी और कृष्ण सामने दिख रहे हैं, सामने देखकर शरीर स्तंभित हो गया, इत्र की शीशी गिर पड़ी, टूट गई, इत्र फैल गया। जब होश में आए तो कहते अपराधी जी हूँ, मुझे सेवा करनी तक नहीं आती, आपसे क्षमा चाहता हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा। बाबा की तो बात क्या, बाबा की बहुत उम्र हो चुकी थी, बहुत से श्रद्धालु और उनके शिष्य बन चुके थे। बाबा शिष्य नहीं बनाते थे, लेकिन श्रद्धालु तो कई फिर भी एकत्रित हो गए, फिर कई शिष्य उन्होंने बना भी लिए। उनके शिष्य बन गए तो उन्होंने एक नियम बनाया, जो मेरा शिष्य बनेगा उसको साधना करनी पड़ेगी, नाम जप इतनी माला रोज करो, रूप का ध्यान इतनी देर तक जरूर करो, ऐसे नियम बना दिए। और शाम को, रात को प्रसाद पाने से पहले सारे साधक, सारे शिष्य थे तो 10-12 ही मिलकर बैठेंगे और बाबा को बताएंगे कि भजन में उनकी आज क्या उन्नति हुई या क्या कमी आई, अपना अपना लेखा जोखा करेंगे और गुरु स्वरूप बाबा कृष्णदास को बताएंगे। बाबा देख रहे थे कि उनके शिष्य बड़ी तीव्र गति से श्री राधा कृष्ण की ओर आगे बढ़ रही थी, साधना में बहुत आगे बढ़ रही थी। संसार तो छूटता रहा, पीछे छूटता जा रहा था। देखने में आता था कि संसार में रहते, इनका मन संसार में नहीं, भगवान में रहता था, बहुत अलग हो चुके थे संसार से। जो बहन भाई यहाँ आते ना थोड़े से लोग, उनका भी लक्ष्य यही है, अपने मन को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी में लगता जाए कि संसार असार हो जाए। बाबा शाम के बाद, रात से पहले शिष्यों को एकत्रित करके पूछते कि अच्छा साधन भजन है, क्या तुम्हारी उन्नति हुई या क्या कठिनाई आई, कोई शंका है तो पूछो। इनके साधक जो थे वो देखते देखते इनके शिष्य भी इनके स्तर के हो गए, ठाकुर ठाकुरान की लीला में प्रवेश करने लगे। एक ने कहा, एक बैठा रहा चुपचाप, नीचे को मुंह करके, घबराया डरा हुआ। बाबा ने कहा, भैया क्या बात है, तू ऐसे बैठा है, कोई बात है क्या? आंखों में आंसू भर आए। बाबा क्या कहूँ आपसे, लज्जित हूँ, आपका शिष्य होकर इतना पतन, आज मैं भजन का कोटा पूरा नहीं कर सका। मान लो 64 माला रोज करता है ना, मैं 64 पूरी 62 पे रुक गया। ध्यान लगाता हूँ 8 घंटा रोज, आज 7.5 घंटे में ध्यान करना भूल गया। बाबा आज भजन पूरा न कर सका। बाबा बोले कोई बात होगी तो बात बताओ। बोले बाबा आज देर प्रातः, लगभग 11 बजे कह लीजिए, आज देर प्रातः आपकी आज्ञानुसार श्री राधा कृष्ण का स्मरण कर रहा था, उनके रूप का ध्यान कर रहा था। राधा कृष्ण प्रकट हो गए। श्री राधिका जी के दाहिने हाथ में मैंने अलंकार पहना था। मैंने श्री जी ने अपना हाथ आगे किया, मैं उनको अलंकार जैसे कोई आभूषण या चूड़ी वगैरह, मैं उनको अलंकार पहनाने लगा। उनके हाथ को देखा, उतना अलौकिक सौंदर्य, मेरा मन उस सुंदरता में डूब गया, मैं अपने आप को भूल गया। पूरा दिन श्री राधा कृष्ण का रूप सामने बना रहा, भजन का याद ही नहीं है। बाबा मैं अपराधी हूँ, पाँव पकड़ लिए, मैं आपका अयोग्य शिष्य हूँ,
आप कृपा बनाई रखें। बाबा हंस पड़े, कंधे पर हाथ रखा, बोली भैया यथार्थ भजन तो इसी को कहते हैं जो तेरा आज हुआ, तेरे जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हो गया। संत जन अपने को तब धन्य मानते हैं, तब नहीं मानते जब शिष्य लोग पैसे दे में चढ़ाया चीजें लाए, हजार काम करते हैं। जो संत जन है वो तो तब प्रसन्न होते हैं जब उनके शिष्यगण उनके देखते देखते उनके सामने आगे बढ़ जाए ठाकुर के पथ पर। कृष्णदास बाबा के जीवन में इस प्रकार के अनेक उनके शिष्य निकल आए। बाबा कृष्णदास ने दीर्घ काल तक व्रज में रहकर स्वयं तो भजन किया ही और भी लोगों को भजन में लगाया। अंत में ये स्थिति आ गई कि भगवान का ये सोचते कि ठाकुर जी मेरे पास नहीं, मुझे मिले नहीं, ऐसा सोचकर रोने लगते, रोते रोते आधे पागल हो जाते। जिनको भगवान मिले हैं उन्हीं को रोना आता है। जो वस्तु जो सुख आपको मिल चुका उसी सुख की याद न भूल सकती है। ये जो भगवत प्रेमी संत हैं जैसे ये बाबा थे, क्योंकि इन्होंने भगवान की सुंदरता को आंखों से देखा, इसीलिए जब भगवान सामने न दिखे तो रोना निकल आता था। बाबा की ये स्थिति थी। और एक दिन बाबा सबके देखते देखते श्री राधा कृष्ण आ गए, श्री राधिका जी आ गई। श्री कृष्ण आ गए, अच्छा भैया चलता हूँ, और सबको हाथ जोड़े प्रणाम किया और उनके नित्य लीला में मानो प्रवेश पा।